शेयर कर रही हूँ। देख पा रहे हैं स्क्रीन को निधि? यस मैम। हाँ, ये स्लाइड शो दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है। तो के मेडॉइड क्लस्टरिंग में हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था। तो एग्जाम्पल मैंने जानबूझकर बताया ताकि वो एल्गोरिदम कैसा है और किस प्रकार से काम करता है ये आपको फिर बाद में समझे, थ्योरेटिकली समझे। तो प्रैक्टिकली वो कैसे होता है ये यहाँ पर देखा था हमने कल की कक्षा में। तो अब देखिए के मेडॉइड एल्गोरिदम के बारे में एक प्रिलिमिनरी जो जानकारी है कि जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिकल पार्टीशनिंग मेथड से दो तरीके के क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं, एक है के मीन्स और के मेडॉइड। तो जो हमने यहाँ पर जो क्लस्टरिंग के मेथड्स देखे, हायरार्चिकल है, डेंसिटी बेस, ग्रिड बेस, मॉडल बेस, तो इसमें से हमने पार्टीशन और हायरार्चिकल ये दो क्लस्टरिंग मेथड्स के देखे थे टाइप्स। तो यहाँ पर क्लासिकल पार्टीशनिंग मेथड में के मीन्स देखा था और के मेडॉइड्स हमने पिछले सत्र में नहीं देखा था, सीखा नहीं था उसको कि किस तरीके से होता है। तो के मेडॉइड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो के मेडॉइड एल्गोरिदम है, ये जैसे के मीन्स में क्या होता था कि के मीन्स में आप के इज इक्वल्स टू क्लस्टर की संख्या, तो के मेडॉइड में भी क्लस्टर्स के जो नंबर्स है इसी को के दर्शाता है, नंबर ऑफ क्लस्टर, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स लेने हैं। जैसे के इक्वल्स टू 2 है तो हम बोलेंगे कि क्लस्टर्स यहाँ पर 2 है, के इक्वल्स टू 3 है तो हम बोलेंगे कि क्लस्टर्स 3 है। तो यहाँ पर या ये जो के मेडॉइड एल्गोरिदम है ये इस तरीके का, जैसे के मीन्स में होता है सेम वैसे ही क्लस्टरों की संख्या दर्शाता है के शब्द से। मतलब के जो ये अल्फ़ाबेट है वो क्या दर्शा रहा है निधि यहाँ पर? नंबर ऑफ क्लस्टर्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर जिस तरीके से के मीन्स में है वैसे ही के मेडॉइड में है, पर उनके जो हम बोल सकते हैं ना कि उनकी चुनने की या फिर हम सिलेक्ट कैसे करते हैं उसको, इसकी प्रक्रिया जो है थोड़ी सी अलग है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग में यूजुअली हम क्या करते थे कि सेंटर को लेते थे और उस सेंटर को, मतलब जो गिवन क्लस्टर है उसका सेंटर, और फिर उसके बाद में हम लोग मीन्स वैल्यू को कैलकुलेट करते थे, एवरेज कैलकुलेट करते थे सारे डेटा पॉइंट्स का। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते थे कि जैसे ये क्लस्टर का सेंटर है, ये सेंटर है और ये सेंटर, फिर यहाँ की सारे जो भी डेटा पॉइंट्स है उसकी हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमें पता चला कि उसका नया सेंटर बन रहा है। मतलब पहले 2,3 ये क्लस्टर था, पर बाद में पता चला कि 4,3 ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो हम लोग क्या करते थे, नया क्लस्टर का सेंटर बना देते। तो पहले ये था तो अब जो है ये आपका इधर शिफ्ट हो गया, ये नया क्लस्टर का जो सेंटर है वो। तो ये कैसे होता था? मीन प्रोसीजर से। मतलब मीन मतलब क्या है? एवरेज हम लोग निकालते थे, एवरेज से ये निकलता था नया सेंटर, और जैसे जैसे सेंटर शिफ्ट हो रहा था वैसे वैसे हम लोग क्लस्टर भी शिफ्ट कर रहे थे। तो ये के मीन्स एल्गोरिदम के बारे में जैसे पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा है, तो एक बार हमें वो रिवाइज कर लेना है, मतलब आप लोगों को करना है पहले। अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं आता है उसमें से तो हम लोग उसके लिए अलग से एक कक्षा लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है के मीन्स इस तरीके से काम करता है। बट ये जो के मेडॉइड है, ये के मेडॉइड में क्या होता है कि जो आपका जो क्लस्टर है वो क्लस्टर कोई भी एक रैंडम डेटा पॉइंट से डिनोट होता है। जैसे कि कल के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि आपका क्लस्टर C1 है वो 4,5 से डिनोट हो रहा था, और हमने क्लस्टर C2 था वो हमारा 8,5 से था जहाँ तक मुझे याद है। तो ये हमने एट रैंडम देखे थे कि ये हमने दो क्लस्टर्स के इज इक्वल्स टू 2 करके C1 और C2, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 देखे थे। तो ये जो है ये क्लस्टर के जो दो हमने एट रैंडम, कैसे हम कर रहे हैं, रैंडम, एट रैंडम हमने जो उसका चुनाव किया है उसे हम लोग मेडॉइड बोलते हैं। ये है आपके C1 और C2 क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लस्टर मेडॉइड।
यहाँ पर ये जो है ये क्लस्टर मेडॉइड्स बोलेंगे। और ये एक चीज़ और है कि जैसे के मीन्स और के मेडॉइड में ज़्यादा तो अंतर है नहीं, पर फिर भी ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट है एज़ कम्पेयर टू के मीन्स क्लस्टरिंग। के मेडॉइड जो है वो ज़्यादा रोबस्ट है। क्यों रोबस्ट है, इसका कारण यहाँ नीचे की जो पंक्ति है उसमें दिया हुआ है। देखिए ये जो के मेडॉइड है ये एल्गोरिदम रोबस्ट इसलिए है कंपेयर टू के मीन्स, क्योंकि के मीन्स जो है वो एल्गोरिदम इट इज़ लेस सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड आउटलायर्स। जो के मेडॉइड एल्गोरिदम है वो लेस सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड आउटलायर्स कंपेयर टू के मीन्स है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग क्लस्टर मेडॉइड्स यूज़ कर रहे हैं एज अ क्लस्टर सेंटर, पर यहाँ पर ये जो के मीन्स में क्या हो रहा है उसका मीन निकाल के हम लोग सेंटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्लस्टर सेंटर मेडॉइड को बना रहे हैं। ये एक ध्यान में रखो कि मेडॉइड को हम लोग यहाँ क्लस्टर सेंटर बना रहे हैं, पर के मीन्स में उसका जो है वो मीन्स होता है, मतलब एवरेज निकाल के क्लस्टर सेंटर बनता है। एनीवे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लेस सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड आउटलायर्स। तो ये लाइन जो है ना इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी आप लोगों से कि ये कैसे क्यों होता है। अगर आपको के मीन्स याद आ रहा है और के मेडॉइड थोड़ा सा समझ में आ गया है तो किस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि लेस सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड आउटलायर्स। निधि, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे बेटा? मैम यहाँ पे नॉइज और आउटलायर्स क्या होंगे? हाँ देखो, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बेसिक है कि नॉइज़ और आउटलायर्स क्या होंगे। अब सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर कुछ डेटा है और यहाँ पर कुछ डेटा है, ठीक है, इस तरीके का डेटा है। तो देखो मैंने ना 2 क्लस्टर्स यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, बाय प्रोसीजर मैं गई हूँ, 2 क्लस्टर्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो बचे हुए हैं वो क्या है, ये क्लस्टर के बाहर के पॉइंट्स हैं, इसे हम बोलेंगे आउटलायर्स। ये ना ही इस क्लस्टर में है ना ही उस क्लस्टर में आ रहे हैं, ठीक है, ना ही इसमें और ना ही उसमें, तो ये आउटलायर्स पॉइंट्स हैं। और क्या होता है कि नॉइज़ का मतलब क्या है कि जो डेटा है आपका, देखो डेटा में बहुत चीज़ें नॉइज़ी भी रहती है। नॉइज़ी मतलब अनवांटेड डेटा। मैंने तो आपको केवल 10 डेटा पॉइंट का एग्जांपल दिया, पर मान लो कि ऐसे लाखों करोड़ों आपके पास में डेटा पॉइंट्स है, तो क्या करेंगे आप उसे तो प्री प्रोसेस करेंगे, पर फिर भी नॉइज़ तो बचता है ना कहीं जो अनवांटेड डेटा है वो तो रह जाता है कभी कभी, क्योंकि आप अपना जो डेटा है ना वो रियल टाइम है। यस मैम। हाँ, आपका डेटा ऐसा नहीं है, मतलब बैंकिंग का जो रिकॉर्ड है जो इतना सोफिस्टिकेटेड होता है वैसा नहीं है। आपका डेटा है कि मान लो रिव्यू का डेटा है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर रिव्यू का डेटा है, तो कस्टमर रिव्यू में तो कुछ भी हो सकता है ना, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यस मैम। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि उसने कुछ ऐसे अजीब से सिंबल्स डाल दिए, या फिर उसने जो बोलना था वो ना बोलते हुए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में ही लिख दिया, तो क्या हो गया, वो एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड नहीं हुआ आपका, तो वो नॉइज़ हो गया ना, जो कि वो चाहिए नहीं, अनवांटेड है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, आप उस टर्म में देखो, डेटा साइंस के टर्म में देखो कि जो एल्गोरिदम है वो लेस सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड आउटलायर्स। तो के मेडॉइड में क्या होता है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, नहीं है ये जो है इससे आउटलायर्स और आपके नॉइज़ से। यहाँ पर जैसे देखो ये जो आउटलायर्स है, मान लो ये आउटलायर्स है या फिर ये यहाँ पर कोई नॉइज़ बना हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है ना, के मेडॉइड में एवरेज नहीं होता है। एवरेज होने की वजह से क्या है कि हर डेटा पॉइंट को कंसर्न किया जाता है। ध्यान में रखो ये बात। देखो के मीन्स में एवरेजिंग करते हैं हम लोग,
अब एवरेजिंग करते हैं तो हर डेटा पॉइंट का ही एवरेज करेंगे ना, हर डेटा पॉइंट का लेंगे हम लोग जो भी वैल्यू है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एवरेजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर एवरेजिंग नहीं होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली उस के मेडॉइड एल्गोरिदम से उन पर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। जो डेटा पॉइंट्स है, आउटलायर्स है, उन पर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। पर के मीन्स में क्या होता है, आउटलायर्स का भी वैल्यू है, कुछ नॉइज़ का भी वैल्यू है एवरेजिंग में। तो वो क्या हो रहा है, वो के मीन्स ज़्यादा सेंसिटिव बनता है आउटलायर्स के प्रति या फिर नॉइज़ के प्रति। पर के मेथड में एवरेजिंग नहीं होता है, इस वजह से वो नहीं बनता है सेंसिटिव। ये थोड़ा सा ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, क्योंकि एवरेज में क्या है, सभी का लेना पड़ेगा ना हमें। पर यहाँ पे तुमने देखा होगा कि सभी का नहीं लिया गया है, हमने एट रैंडम किया है और कौन से पॉइंट्स कौन से क्लस्टर में आएंगे सीधा बोल दिया है। C1 में कौन से आएंगे, C2 में कौन से आएंगे, मतलब डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी C1 और C2 अगर हमने सिलेक्ट किया है तो उसको सिलेक्ट करने में बाकी पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है? यस मैम। पर के मीन्स में क्या था, हम लोग एवरेजिंग करते थे, मीन निकाल लेते थे, फिर क्लस्टर को शिफ्ट कर देते थे, क्लस्टर के सेंटर को शिफ्ट कर देते थे। याद आ रहा है? यस। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको थोड़ा तो भी ख्याल में आ गया होगा कि क्यों ये आउटलायर्स और सेंसिटिविटी उसके नॉइज़ के प्रति कम है। तो ये जो एल्गोरिदम है इसे हम लोग देखते हैं। अभी जो उदाहरण है वो फिर से तो हम लोग फास्ट ट्रैक पर ले ही लेंगे, पर साथ ही में इस एल्गोरिदम के जो स्टेप 1 2 3 है उसे देखो। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, के रैंडम पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है। जो आपके n डेटा पॉइंट्स थे, याद है आपको, आपके 10 डेटा पॉइंट्स थे कल के एग्जाम्पल में। उस 10 डेटा पॉइंट्स में से हमने क्या किया है, के रैंडम पॉइंट्स को एज अ मेडॉइड सिलेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया था, के की वैल्यू कितनी रखी थी, 2। तो इस वजह से हमने क्या किया था, रैंडम पॉइंट्स से C1 और C2 ये दोनों हमने सिलेक्ट कर लिए थे एज अ क्लस्टर मेडॉइड्स। ठीक है? हाँ, अब देखो एक बार वो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में क्या किया, एसोसिएट ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट मेडॉइड बाय यूजिंग एनी कॉमन डिस्टेंस मेट्रिक मेथड। तो जैसे कि कल कौन सी डिस्टेंस मेट्रिक मेथड हमने अपनाई थी, मैनहट्टन। हाँ याद है, मैनहट्टन थी। मैनहट्टन, यूक्लिडियन नहीं किया था हमने, है Yes, ना। यूक्लिडियन हमारा के मीन्स में चला गया था, के मीन्स का यूक्लिडियन से किया था हमने। ये है आपका मैनहट्टन डिस्टेंस, जिसमें कि हमने x2 माइनस x1 किया और प्लस y2 माइनस y1 किया था। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने हर पॉइंट का कैलकुलेट किए। मतलब हर पॉइंट का कैलकुलेट कैसे किया, जैसे कि C1 से मान लो डेटा पॉइंट आपका 0th डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, C1 से फिर फर्स्ट डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, C2 से सेकंड, सॉरी C2 नहीं, C1 से, फिर C1 से थर्ड का कितना है, C1 से फोर्थ का कितना है, ऐसा कर करके C1 से 9th का कितना है, ये सारा हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स है, उन डेटा पॉइंट्स से हमने इन मेडॉइड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट किया था मैनहट्टन डिस्टेंस से। ये सिंपल मैट्रिक था डिस्टेंस का, जिससे हमने कल कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या किया है, ये C1 का जैसा प्रोसीजर लिया है वैसे ही हमने करना है C2 के बारे में। तो C2 से 0th डेटा पॉइंट का, C2 से फर्स्ट डेटा का, C3 से सेकंड डेटा पॉइंट का हमने कैलकुलेट किया। तो हमें क्या मिल गया है, एक मैट्रिक्स मिल गया है डिस्टेंस का। अब जैसे ही मैट्रिक्स मिल जाता है तो हमने क्या करना है कि हमने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। देखो कॉस्ट कैलकुलेट करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया कॉस्ट डिक्रीजेस ईच मेडॉइड M फॉर ईच डेटा पॉइंट O, डेटा O पॉइंट विच इज़ नॉट मेडॉइड। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर कॉस्ट डिक्रीजेस बोला है, तो कॉस्ट यहाँ पर
कैलकुलेट की हमने, कॉस्ट हमने कैसे निकाली थी, याद आ रहा है कल के लेक्चर से? इसमें दोनों पॉइंट, दोनों सेंट्रॉइड का डिस्टेंस हाँ, जो था, दोनों सेंट्रॉइड का डिस्टेंस न बोलते हुए हमने क्या मैं किया कि जैसे ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किए तो फिर हमने क्लस्टर फॉर्म किए। यस मैम, ठीक है, तो क्लस्टर जैसे फॉर्म हो गए तो C1 में हमने कंपेयर किया कि C1 के डिस्टेंस और C2 के डिस्टेंस में कौन सा कम है। तो जो कम वाला Yes. पॉइंट है, इस तरीके से हमने उसके सेंटर ये कैलकुलेट किए थे, ये क्लस्टर। ठीक है, अब C2 का भी क्लस्टर हमने उसी तरीके से कैलकुलेट किया था, ये वाला क्लस्टर C2 का। जैसे ये 3 4 तो नहीं था, 7 8 9 है ना, 0 3 9 भी नहीं था, 9 ये था, देखना मैम, पड़ेगा एक 0 बार। 3 6 7 8 6 7 8 7 8, हाँ। तो ठीक है, ये जो हमने जैसे कैलकुलेट किया, तो हमने क्या करना है कि इसकी जो कैलकुलेशन की जो वैल्यू आ रही है फाइनल, उसको हमने ऐड करना है, दोनों की भी क्लस्टर की जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड करना है। और अगर कल आई थी अपनी पहली वाली वैल्यू 20 आई थी, याद होगा आपको। फिर सेकेंड टाइम जो फिर हमने क्या किया, फिर से एक मेडॉइड पॉइंट को हमने चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद हमने फिर से वही प्रक्रिया की, उसका जो मेडॉइड पॉइंट है वो आया 22। जैसे कि कल हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर ईच मेडॉइड M फॉर ईच डेटा O पॉइंट विच इज़ नॉट अ मेडॉइड। हमने यहाँ पर किया था कॉस्ट को कैलकुलेट। अगर कॉस्ट आपकी यहाँ पर कम है और यहाँ कैलकुलेशन में ज़्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसी को मेडॉइड रखेंगे, नहीं तो हम उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, स्वैप करेंगे। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण से हम फिर से उसे रिवाइज कर लेंगे। तो अगर टोटल कॉस्ट आपकी पहले के स्टेप से ज़्यादा है तो आप उस स्टेप को अंडू करो, नहीं तो वो वैसे रहने दो। अंडू करो मतलब जैसे देखो पहले 20 आया था, बाद में 22 आया था। अगर ये 22 नहीं आता, मान लो 18 आता, तो हमने क्या करना था, उसको स्विच करना था। और अगर ये 22 ज़्यादा आ रहा है तो हमने क्या करना है, उसे अंडू करना है। मतलब हमारा C1 और C2 जो था इसमें वो वैसे ही रहेगा, ये अंडू हो गया। नहीं तो क्या करना था हमने, मान लो कम आता तो हमने क्या करना था, उसे स्वैप कर लेना था। C1 और C2 चेंज कर दिया था हमने, तो C2 कुछ अपना, C7 कुछ ऐसा था, तो हमने इसको चेंज कर लेना था अगर कम आता था तो। ठीक है, ये आपका एल्गोरिदम है के मेडॉइड का। इसमें कुछ पूछने जैसा कुछ लग रहा है आपको निधि, तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि कल मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि वो एल्गोरिदम फिर एकदम सडनली समझ में नहीं आता है। हाँ, ये देख रहे हैं आप कल का, यस मैम, इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या? देखो 4th वाला और 9th वाला ये हमारे मेडॉइड पॉइंट्स हैं। यस मैम, इसे मैं C2 बोली थी और यहाँ C1 है। फिर उसके बाद में हमने सारे का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट किया मैनहट्टन डिस्टेंस से, सिंपल डिस्टेंस मैट्रिसेस से। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर 4,5 और C2 हमारा 8,5, ये 2 मेडॉइड्स हैं। हमने फिर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया था कि जैसे ही हमारा क्लस्टर बन गया, C1 1 2 5 में चला गया और C2 जो है वो 0 3 6 7 8 इसमें चला गया, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी 3 + 4 + 4 + 3 + 1 + 1 + 2 + 2 = 20। ये कल हमने सब देखा था ना बेटा? यस मैम, हाँ, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जो नॉन मेडॉइड पॉइंट है उसे फिर से रैंडमली मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने फिर से कैलकुलेट की कॉस्ट। तो जैसे मेरा C1 और C2 ये मेरा पहले वाला मेडॉइड पॉइंट था, तो मैंने क्या किया, ये C2 की जगह पे कोई भी दूसरा मैंने रैंडम पॉइंट सिलेक्ट किया, जैसे कि ये 8,4 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ ये जो है ये 8,4 ये वाला हमारा मैंने
रैंडमली सिलेक्ट किया, ठीक है, यस मैम। रैंडम सिलेक्शन। और ये क्या है, नॉन मेडॉइड पॉइंट है। हाँ, तो ये पहले से कैलकुलेट हो गया था, हमने कॉस्ट भी निकाली थी। ये जो है ये स्लाइड उसके पहले भी देख सकते थे हम लोग। और फिर ये जो नॉन मेडॉइड पॉइंट्स का करने के बाद में ये हमारी डिसिमिलैरिटी आई है मैनहट्टन डिस्टेंस से। और फिर हमने फिर से कैलकुलेट की कॉस्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉस्ट है उसकी वो आ गई आपकी 22। हाँ, तो फिर हमने क्या किया, स्वैप कॉस्ट जो है वो न्यू कॉस्ट माइनस प्रीवियस कॉस्ट। तो न्यू कॉस्ट आपकी कितनी है, 22 है, 22 आई है। और पहले वाली क्या थी आपकी, 20 थी। तो हाँ, तो ये जो है ये इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्वैप कॉस्ट है इट इज़ नॉट लेस देन ज़ीरो। तो आपने वो स्वैप को अंडू करना है। मतलब देखो C1 और C2, यहाँ पर C2 को आपने रिप्लेस कर दिया था किसी तीसरे सेंट्रॉइड से, बराबर। तो आपने क्या करना है, अभी इसे रिजेक्ट कर देना है और वो जो सिलेक्शन था पहले वाला उसे अंडू करके आपके जो दो मेडॉइड है C1 और C2 एज इट इज़ रखने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो क्लस्टर बन गए हैं वो अभी फिगर में आप देख सकते हैं। ये जो पुराना वाला था क्लस्टर, पुराना वाला था 1 2 5 और दूसरा था 0 3 6 7 8। हाँ, 0 3 6 7 8। तो ये जो 0 3 6 7 8 और ये जो 1 2 5 है, और इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग इसे C1 को भी और ये C2 को भी। तो C1 जो है वो और C2 जो है वो दोनों को हम लोग यहाँ इंक्लूड करेंगे। और हम जिस तरीके से 1 2 5 और 0 3 6 7 8 इस तरीके से हम लोग यहाँ ये जो क्लस्टर्स है ये हम लोग यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये गोला आपका ये जो क्लस्टर है वो दर्शा रहा है। देखो यहाँ पर आपके पॉइंट है 08 डेटा पॉइंट, देख लेना आप, मैं फिर से दिखाती हूँ। देखो 08 डेटा पॉइंट 8 7 है, ठीक है। तो आपका 8 और 7, ये 8 और 8 दिख रहा है, ठीक है। ये डेटा पॉइंट हो सकता है 8 और 7। उसके बाद में आपका 3 और 7 ये इसमें चला जाता है दूसरे वाले में। और फिर उसके बाद में 2 भी उसी में है, 3 9 और 6। देखो 3 9 और 6 ये वाला डेटा पॉइंट है, 9 और 6। तो देखो इस तरीके से जो पॉइंट्स बने हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्लस्टर आपका यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये वाला जो क्लस्टर है आपका ये यहाँ पर दर्शाया गया है इंक्लूडिंग दिस वन C1, ठीक है। इसमें C1 को भी डाला है और इसमें आप देख सकते हैं इसे C2 को भी डाला हुआ है, ठीक है। हाँ, ये ऑल टुगेदर है जो C1 पॉइंट है, मेडॉइड इंक्लूडिंग मेडॉइड है ये पॉइंट्स, ठीक है। तो C1 हमारा क्या था, 9 नंबर का था शायद ना, यस सर। हाँ। और C2 क्या था अपना, 4th नंबर का था, 4th नंबर का था, ठीक है। इस तरीके से ये बना है आपका फाइनल क्लस्टर। तो ये आपके क्लस्टर है के मेडॉइड एल्गोरिदम्स। चलो, तो आपको ये एल्गोरिदम समझ में आए। हर समय पर हमें कॉस्ट करनी है कैलकुलेट, और कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर से आप उसको अंडू कर दो, पहला वाला ही आप मेडॉइड सिलेक्ट करो जिस तरीके से ग्रुपिंग बना है उसी तरीके से, नहीं तो फिर आप चेंज कर दो। मैम ये ऐसा कब तक करना पड़ेगा जब तक कॉस्ट एकदम कम वैल्यू नहीं मिलती? हाँ देखो, अभी पहला 20 था, अभी 22 है। अब आप एक काम कर सकते हैं, और भी कोई एट रैंडम नॉन मेडॉइड पॉइंट सिलेक्ट करके देखो।
ठीक है, अगर उसकी कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है, कम मतलब 20 से कम, यस मैम। हाँ, तो फिर आप उसे रख दो, नॉन मेडॉइड पॉइंट को आप बना दो मेडॉइड। मतलब अगर कॉस्ट आपकी कम है तो आप क्या करेंगे, जो नॉन मेडॉइड आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, नॉन मेडॉइड को आप मेडॉइड में कन्वर्ट कर देंगे। कब कन्वर्ट कर देंगे, जब आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी लेस आ प्रीवियस रही, कॉस्ट हाँ, से कम। डिक्रीज हो रही है, यस मैम, टोटल कॉस्ट कम। हाँ, टोटल कॉस्ट आपकी कम आ रही है। तो यहाँ पर ये जो स्वैप है, ये स्वैप हमने अंडू कर दिया, क्योंकि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है। यस मैम। कॉस्ट कम ही होनी चाहिए ना हमारी, यस। हमारी कॉस्ट अगर कम है तो खुश हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, यस मैम। तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो दिए हैं, बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, और उसके बाद में फास्ट है, और फास्ट होने के साथ साथ ही फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाता है। कन्वर्ज होना मतलब यदि कन्वर्जेंस मैम, ये एक्यूमुलेट होना जैसे। हाँ, एक्यूमुलेट होना का मतलब या कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि उसकी कहीं तो भी कॉस्ट कांस्टेंट आने लगती है। मतलब अगर हम लोग बार बार वही करते हैं ना, नॉन मेडॉइड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं उसको, तो एक बार ऐसे आएगा कि आप कोई भी नॉन मेडॉइड पॉइंट भी सिलेक्ट करेंगे तो भी वैल्यू जो है आपकी ज़्यादा ही आएगी। मतलब मैम यूनिफॉर्मिटी से आगे बढ़ना, वही प्रोसेस हाँ बार बार हाँ करना। हाँ, तो कॉन्वर्ज हो जाएगा वो वही के वही रहेगा, और फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में वो हो जाता है, इस वजह से वो फास्ट भी है। मतलब कॉन्वर्ज जल्दी हो जाता है ना, जल्दी पता चल जाता है। और फिर ये जो है, इट इज़ लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स देन अदर पार्टीशनिंग एल्गोरिदम, ये उसके एडवांटेजेस है। सेंसिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि आउटलायर्स के बारे में वो ज़्यादा चिंता ही नहीं करता है। जैसे के मीन्स में क्या हो रहा है, आउटलायर्स को भी हम लोग एवरेजिंग में कैलकुलेट कर ही रहे हैं, पर ये वैसा नहीं है, इसलिए वो लेस सेंसिटिव है। और डिसएडवांटेज है इसका कि देखो, इसमें डिसएडवांटेज ये बोला गया, मैं पहली वाली स्लाइड पे जाती हूँ, कि यहाँ पर देखो हमें अच्छा खासा गोला मिल गया है, यहाँ पर राउंड शेप में दिख रहा है आपको क्लस्टर। यस मैम। तो अगर आपका जो डेटा है वो डेटा अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मान लो आड़ा टेढ़ा कुछ तो भी है अजीब सा, तो ऐसा अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए के मेडॉइड सूटेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखा हुआ है, नॉन स्पिरिकल जो डेटा है ना, नॉन स्पिरिकल या फिर आर्बिट्री शेप का जो डेटा होता है वो उसके लिए के मेडॉइड सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये उसका मेन डिसएडवांटेज है। और दूसरा है कि दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि हमेशा जैसे हम लोग ना यहाँ रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, रैंडमली सिलेक्शन होता है आपका के मेडॉइड का, मतलब मेडॉइड पॉइंट का, तो यहाँ मेडॉइड पॉइंट का रैंडमली सिलेक्शन होता है। इस वजह से हर समय पर अगर आप लोग नया मेडॉइड लेते हैं तो आपके जो रिज़ल्ट है वो डिफ़र करेंगे। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, जो मेडॉइड चेंज हो गया आपका तो आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उस वजह से वो भी एक उसका डिसएडवांटेज में आ जाता है कि उसका रिज़ल्ट है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, और हमेशा वो डिपेंड करता है आप क्या चूज़ कर रहे हैं उस पर। ठीक है, यस मैम। जैसे अभी तो एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 10 डेटा पॉइंट्स कंसिडर किए थे, पर रियल टाइम प्रॉब्लम